उसके अलावा जो लोग बनाते हैं ना, ये शिपिंग इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक है, बहरी जहाज जो लोग बनाते हैं, कश्तियां बनाते हैं, यॉक्ट्स बनाते हैं, ठीक हो गया। ठीक है, इस चीज को जो ये इंडस्ट्री जो है ये भी फायदा लेती है। इसको ना हम दो तरीके से देखते हैं। जी। ये आबी बुर्ज भी कहलाता है, अच्छा। और ये कहलाता है खाकी बुर्ज भी। ठीक है, दो तरीके से तबें जो होती है वो चार होती हैं। जी जी, मुख्तलिफ एरियाज में जब हम जाते हैं तो फिर तबा तो एक ही रहती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जो कि किसी तारुफ के मुताज नहीं है। एक रिस्पेक्टेबल फैमिली के साथ बिलोंग करते हैं और इसके साथ साथ इनका नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होता है। ये चाहे आप इनके साथ आप किसी भी टॉपिक पर बात कर लें, रूहानी मसला पूछ लें, एस्ट्रोलॉजी पे बात कर लें, ये अपने काम में बिल्कुल यकता हैं। सलाम करते हैं और टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च की थी और उस पर काफ़ी आपने प्रोग्राम भी किए हैं। जैसे 7 जनवरी को 2024 में यूरेनस का अराइजिंग हुई है, तो इसमें इसके पोस्ट इफेक्ट किन किन बुरूज पर होंगे, जिससे उनके माली फ़वायद उनको बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब दौलत की रेल पेल हो जाएगी, उनके कैरियर, बिजनेस, उनके जो मतलब अपने अज़वाजी ताल्लुकात हैं, आपस की कंपेटेबिलिटी, इन सब के बारे में ज़रा बताइएगा आज प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। जनाब अली, सबसे पहले तो इसको समझना ज़रूरी है कि यूरेनस की जो अपराइजिंग हुई है इसका क्या मतलब है। ठीक है। ये पहले कब, लास्ट टाइम कब हुआ था, अब जो हुआ ये तो 7 जनवरी 2024 को हुआ है ना। जी। इससे पहले आप ये देख लें कि ये तकरीबन आप समझ लें कि 250 साल के बाद, अच्छा, 250 तकरीबन साल 250 साल के बाद जो है ये अपराइज हुआ है। और इसको हम ये देखते हैं कि 1778 में ये इसकी राइजिंग हुई थी। अच्छा, इससे पहले? हाँ जी जी। और ये रहा है 1798 तक। उसमें ना ये हुआ था जी कि जो बड़े बड़े इनकलाब हैं दुनिया में उस वक्त आए थे। आयरिश इनकलाब आया था आयरलैंड में। अच्छा जी। इसके अपराइज होने के बाद ठीक हो गया। सबसे बड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है जी, वो आया था। उसके बाद और बहुत सारी चीजें तुर्की में जो था मामला चल रहा था। फिर ऑटोमन एम्पायर से रिलेटेड जो चीजें थी जी, वो तगैयर और तबद्दुल का शिकार हुई थी। जी। तो अभी भी ये जो यूरेनस राइज हुआ है, अपराइज हुआ है, इससे खास तौर पे जो हुकूमतें होंगी ना दुनिया की, जी, जी। वो मुतासर होने जा रही हैं। ठीक है। ठीक है, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे हुकूमतें हैं वो मुतासर होंगी। अच्छा, फिर सनती इनकलाब भी आप कह सकते हैं कि वो भी आता हुआ आपको नजर आएगा दुनिया में। अच्छा। हाँ, अब आपका जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आ जाते हैं। मैंने मुख्तसरन बता दिया कि कौन कौन से बुरूज हैं जिनको इसके राइज होने से फायदा होगा। ठीक हो गया। ठीक है जी। सबसे पहला जो बुर्ज है जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा बेनिफिट आना चाहिए, आ भी रहा है, क्योंकि 7 जनवरी 2024 से राइज हुआ अपने असरात आहिस्ता 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 इसे दिखाने शुरू कर दिए हैं। बेसिकली ना दो बुरूज हैं जिनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दो बुरूज ऐसे हैं कि जिनको मिडिल लेवल पे फायदा होगा, और एक बुर्ज इस तरह का है कि जिसको फायदा जरूर होगा मगर इस तरह का फायदा तो नहीं होगा जिस तरह का पहले दो बुरूज को होगा, मगर फायदा जरूर होगा। और ज्यादातर जो फायदा है वो आप समझ लीजिए, ये जो दो बुरूज हैं, एक कैप्रिकॉन है और एक एक्वेरियस है। इनको तो दो को तो फायदा, पहले मैं कैप्रिकॉन का बता देता हूँ जी। जी जी, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस। तो डॉक्टर साहब वैसे ये बताइए, यूरेनस है क्या चीज? मतलब यूरेनस सैयारा है जी। अच्छा, यूरेनस एक सैयारा है। बुजुर्ग सैयारा मतलब नहीं, बुजुर्ग नहीं, ये ठंडक का महवर है बहुत। अच्छा। और इससे ना मौसमी तब्दीलियां दुनिया में बहुत ज्यादा आपको अभी देखने में मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, जैसे आपने फरमाया ये टॉप मोस्ट कैप्रिकॉन एक्वेरियस में आ रहा है, इसकी क्या वजह है? क्या ये क्यों इनमें क्यों आ रहा है? मैं बताता हूँ आपको। मौसमी तब्दीलियां अभी हमने जब ये राइज हुआ ना, इसके बाद अमेरिका से रिपोर्ट हुई हैं। ठीक हो गया। समुद्री तूफान बहुत ज्यादा, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो हैं वो, फिर मौसमों से रिलेटेड, सनतों से रिलेटेड, आफात से रिलेटेड, सर्दी
की शिद्दत जो है जी जी हमने इवन अपने पाकिस्तान में भी आया, थोड़ा अर्सा है, जी जी, वो कुछ दिन के लिए एक एबनॉर्मल सी सर्दी जो है, हाँ काबिल बर्दाश्त नहीं थी। ठीक है, बड़ी जी, एबनॉर्मल सी सर्दी, उसकी फिर फ्रीजिंग पॉइंट के जी, अंदर न्यूयॉर्क के अंदर हाँ पानी जी, लोगों ने उछाला है और हाँ वो जी, फ्रीज हो वहीं गया, फ्रीज हो गया। रिपोर्ट्स हुई है, ठीक है। जी अच्छा, जी, ये ना सैटर्न का साल है, हम्म, सैटर्न का, जी बिल्कुल, और सबसे ज्यादा इफेक्ट सैटर्न जो है वो जी वेस्ट का लॉर्ड है, ठीक ठीक है, हो गया, वेस्ट साइड का लॉर्ड है। हम्म, और ये जो यूरेनस है, जी, इसका ज्यादातर इफेक्ट जो आएगा हम्म, वो वेस्ट के ऊपर आपको आता वेस्ट हुआ पे नजर ज्यादा आएगा, है। दुनिया पे तो जी आएगा, बिल्कुल, दुनिया पे आएगा, हम्म, मगर वेस्ट, अब सैटर्न का ताल्लुक है वेस्ट के साथ, लॉर्ड ऑफ हम्म, वेस्ट कहलाता है। जी जी, सैटर्न के साथ दो जोडिएक साइंस अटैच्ड हैं, हम्म, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, ठीक हो ठीक गया, है। जी, इस वजह से कैप्रिकॉन और एक्वेरियस हम्म, इससे ज्यादा फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। नुकसान भी अगर थोड़ा सा आएगा हम्म, कैप्रिकॉन एक्वेरियस को, जी जी, अगरचे, मगर फायदा इनको ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। अच्छा चलें, ठीक है, इनके फायदे भी बता दीजिए और नुकसान क्या है, और फिर उनकी रेमेडी भी बताइए। अच्छा जी, जी ठीक है। कैप्रिकॉन के लिए सबसे पहला जो फायदा है वो जी ये है कि जो लोग जुड़े हुए हैं ना इसके साथ, रियल एस्टेट के काम के साथ, जी अ, उनके लिए फवायद इस तरह से हैं कि प्लॉटिंग, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल, इसमें ये लोग और ज्यादा इन्वॉल्व होते जाएंगे, ठीक है, प्रॉफिटेबली, मुनाफा जो है, जी जी, फायदा जो है वो ज्यादा आता हुआ नजर आएगा। मतलब कारोबार में वसअत हो जाएगी, मतलब बनाया सेल किया, जी फिर जी बनाया जी, फिर सेल किया। तामीरात और जो जी लैंड वगैरह के साथ हैं जी जी, उनको। उसके बाद वो अफराद जिनका ताल्लुक मादनियात के साथ है, अच्छा, यानी जो जमीन से मादनियात निकाल रहे निकालते हैं, हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो जी उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा आता ठीक हुआ है, नजर आएगा आपको। जी उसके अलावा वो अफराद जो मुंसलिक हैं खेती बाड़ी के साथ, अच्छा, खेती बाड़ी कर रहे हैं, ज़राअत कर रहे हैं, ठीक हो गया, उन मतलब लोगों को ज़मीन से जुड़े जो लोग जमीन हैं से ना जुड़ी जो चीजें ज़्यादा। हैं, ठीक है। जी जैसे रियल एस्टेट है, इसका भी ताल्लुक ज़मीन से है, हाँ जी, मादनियात भी ज़मीन से ही बिल्कुल, निकलती हैं ज़्यादा, जमीन से, और जमीन के खेती नीचे बाड़ी से। भी ज़मीन, बिल्कुल ठीक फिर है। उसके अलावा जो लोग बनाते हैं ना, ये हम्म, शिपिंग इंडस्ट्री से जी जिनका जी ताल्लुक है, बहरी जहाज जो लोग बनाते हैं, कश्तियां बनाते जी हैं, जी, यॉट्स बनाते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। हम्म, इस चीज को जो ये इंडस्ट्री जो है ये भी फायदा लेती ये हुई भी नजर फायदा आएगी, है। है ना, तो ट्रेवल एंड टूरिज्म से, जी उनके लिए ये टाइम बड़ा अच्छा आएगा जी, ठीक हो गया, इसकी यूरेनस की राइजिंग से, ठीक हो अपराइजिंग से। और दूसरा ये है कि जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं ना इसमें, सिविल इंजीनियरिंग में, गया, जी उसके बाद एज माइनिंग इंजीनियर्स, जी जो इवन आप समझ लें कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के तौर पे जो शुरू करना चाहेंगे जी कैप्रिकॉन्स, उनके लिए ये करियर के लिए शुरू करने के लिए एक अच्छा टाइम है। ठीक हो अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इन लोगों को अपना बोन्स और जॉइंट्स से रिलेटेड जो हेल्थ है जी जी उसकी उसका एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। ठीक हो गया, और रीज़न उसका ये है कि इनका जो क्या कहना चाहिए, एनर्जी पैटर्न है, वो 2024 में हेल्थ के हवाले से जी तो बहुत अच्छा नहीं बनता मेजॉरिटी ऑफ कैप्रिकॉनियंस ठीक का। हो गया, और इनकी ये जो हेल्थ के एरियाज हैं हम्म, ये इफेक्टेड हैं, तो ठीक इसका है, ख्याल रखें जो भी मामलात हैं। हम्म। और दूसरा जो है, अब और इसका क्या बताना। इसका मतलब इनकी लव रीडिंग, मतलब जो अच्छा जी, कैसे इनका, रहेंगे। हाँ, कैप्रिकॉन्स का जो है, कैप्रिकॉनियंस का वो ये है कि शादी से रिलेटेड जो मैटर्स है ना इनके, जी वो रिजॉल्व होने जा रहे हैं, रिजॉल्व रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। जी मिसाल के तौर पे कई कैप्रिकॉनियंस हैं, उनके रिश्ते जो हैं हम्म, वो रुके हुए हैं, नहीं हो रहे, हम्म, या कई कैप्रिकॉनियंस जो हैं उनकी सेपरेशन हुई हुई है, ठीक ठीक है। कई कैप्रिकॉनियंस जो हैं वो अपने लाइफ पार्टनर से या लव पार्टनर से दूर हैं, ठीक हो वो थोड़ा सा मामला इनका जो है मिड ऑफ द ईयर जाके वो रेजोल्यूशन की तरफ जो है वो जाता हुआ नजर आएगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा इसके अलावा आप दूसरा जो आपने टॉप मोस्ट में बताया एक्यूरेस। एक्वेरियस जो है, जी एक्वेरियस जो है उसके अंदर जो अ, सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो लोग साइंस के साथ रिलेटेड हैं, अच्छा, पढ़ने और पढ़ाने के साथ, हम्म, वो अच्छा गेन करते हुए नजर आते हैं। कैप्रिकॉन्स में भी जो असातिज़ा हैं वो भी, और एक्वेरियस में खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद आप समझ लें कि जो
मेडिकल साइंस के साथ रिलेटेड है ना, एक्वेरियंस, पैरामेडिक्स हैं जो लोग मेल नर्स बन रहे हैं, नर्सेज खवातीन बन रही हैं, अपना करियर जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस तरफ, ये टाइम उनके लिए अच्छा है। और जो करियर में एडवांसमेंट चाह रहे हैं, इन्हीं शोबों से मुतल्लिक लोग, उनके करियर के अंदर एडवांसमेंट आती है। कई लोग ऐसे हैं कि जो ये तिब्बी आलात का काम करते हैं ना, जराही के आलात जो हैं, वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यानी सर्जरी के इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये टाइम जो है ये एक बेहतर टाइम है। और तीसरा ये है कि जो लोग ये इसके साथ जहाज रानी के साथ जो मतलब खुद स्टाफ हैं बहरी जहाज़ों के अंदर, कश्तियों के अंदर, ये उनके लिए एक बेहतर टाइम है। हमने कैप्रिकॉन से बताया ना, जो इंडस्ट्री जो बना रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मुलाजमत कर रहे हैं या जो ओन करते हैं, जो ओन करते हैं ना कश्तियों को, हाँ, ये उनके लिए एक अच्छा वक्त है। दूसरा ये मेडिसिन से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए इस तरह से अच्छा टाइम है कि जॉब अपनी स्विच अगर वो करना चाह रहे हैं, नई जॉब्स करना चाह रहे हैं, कई लोग हैं एक्वेरियंस जो स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं, ये उनके लिए अच्छा टाइम है इस टाइम। और ये टाइम जो है ना, ये रहेगा तकरीबन 2024 पूरा ही ऐसा रहेगा, इनका पूरा ऐसा माली मामला इनके बहुत ओवरऑल अच्छा। माली मामला भी। दूसरा ये कि एक्वेरियंस खास तौर पे वो कि जो जा रहे हैं ना सेकंड मैरिज की तरफ या थर्ड मैरिज की तरफ, किसी भी मजबूरी की वजह से, कोई खुदा न खास्ता सेपरेशन हो गई, डिवोर्स हो गई, या कोई इस तरह की बात हो गई, या लाइफ पार्टनर जो है वो नहीं है उनका, कोई कैजुअलिटी का शिकार हो गया, उनके लिए ये साल जो है ये अच्छा है। और पसंद की जो शादी है वो करती हुई, खास तौर पे जो खवातीन है ना, वो आपको इस चीज में नजर आएंगी कि जो पसंद वाला मामला है वो बेहतर होने जा रहा है, नई जिंदगी का आगाज हो सकता है उनकी, नई, हाँ आप कह सकते हैं नई लाइफ का आगाज जो है वो रवानी उसके अंदर दोबारा से जो है वो, क्योंकि बहता हुआ पानी है इसका साइन, ये चीज है। अच्छा, उसके बाद करियर की भी हमने बात कर ली। ट्रैवल इनका जो, हाँ ट्रैवलिंग इनकी जो है, ट्रैवलिंग इस साल तो कोई खास बड़ा ट्रैवल नहीं है। हाँ छोटे मोटे ट्रैवल्स जो हैं वो हैं, करियर से रिलेटेड जो ट्रैवलिंग है वो होती हुई नजर आती है। अच्छा डॉक्टर, मिडिल में कौन से हैं? ये तो वो है ना जिनको दो जो स्टार हैं जिनको बहुत फायदा पहुंचेगा। हाँ जी, आपने फरमाया था मिडिल में भी हैं दो स्टार। दो हैं जी, एक तो आ जाता है एरीज और दूसरा आ जाता है कैंसर। एरीज वाले जो हैं उनको फायदा ये आता है, सॉरी एरीज आता है, अपना टॉरस आता है और कैंसर आता है। अच्छा एरीज नहीं है? नहीं जी नहीं, टॉरस है और कैंसर है। टॉरस वाले जो है ओवरऑल इनका साल एक अच्छा साल है, और इनको माली फवायद जो हैं, यानी खास तौर पे जो बिजनेस से रिलेटेड टॉरियंस हैं उनको ये फायदा आता है कि जैसे पेमेंट्स ब्लॉक हुई हुई हैं, वो पेमेंट्स जो हैं वो रिलीज होंगी इस साल, ठीक है। और फिर आगे आने वाले चंद सालों के अंदर पेमेंट्स का जो फ्लो है वो मेंटेन इनका रहता हुआ नजर आता है। दूसरा ये है कि ये लोगों ने अगर चीजें कुछ स्टॉक की हुई हैं कि हम मार्केट को सीधा होने में देखें, खास तौर पे वो टॉरियंस जिन्होंने अनाज से रिलेटेड चीजें स्टोर की हुई हैं, उनको आप फायदा आते हुए देखेंगे इस साल। मतलब इसमें ज्यादा स्टॉक वाले जो हैं, हाँ जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है चीजों को या जिन्होंने होल्ड किया हुआ है उनको फायदा होता हुआ नजर आता है। दूसरा जो है वो कैंसर है। कैंसर वाले जो हैं उनको फायदा ये आता है कि हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके वो रिजॉल्व होते हुए आपको नजर आएंगे। प्लस ये है कि जो मोड ऑफ मेडिकेशन है वो अगर ये लोग चेंज करते हैं इस ईयर के अंदर, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि उनका जो है हेल्थ का या क्योर का जो रेट है वो बेहतर हो सकता है। हेल्थ जो है इट इज़ मोर देन वेल्थ, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है ये कैंसेरियंस के लिए, अक्सर जो कोई जॉब्स वगैरह में मतलब करना चाहते हैं या मतलब तलाश है जिनको अच्छी जॉब मिल जाए, इनका जो मेन फायदा आ रहा है वो ये आ रहा है आपको, वो ठीक हो गया। अच्छा इसके अलावा जो कह रहे थे एक स्टार ऐसा है जिसको थोड़ा वो वाजबी था, हाँ जी वो स्कॉर्पियो है। अच्छा, और स्कॉर्पियो को ये है कि इनके घरों के जो मामला खराब थे ना स्कॉर्पियो वालों के, खासतौर पे जिनकी शादियां जा रही हैं, खुदा ना खास्ता डिवोर्स की तरफ जा रहा है मामला, उनकी चीज़ें जो हैं वो इस साल के मई
22 मई के बाद जो है, वो जब सन अपना घर चेंज करेगा, जी तो स्कॉर्पियो के लिए ये फायदा आएगा कि इनकी हाउस होल्ड लाइफ जो है वो थोड़ी सी बेहतरी की तरफ चली बेहतर हो जाएगी। जाएगी, जी। बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन, ये थी डॉक्टर साहब की रिसर्च, और इनकी जो कैलकुलेशन है अमूमन बिल्कुल सच्ची साबित होती है। तो लिहाजा ये जो इन्होंने बताए हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनके साथ मतलब अच्छे अल्लाह ताला आसानी वाले मामलात करेंगे। तो इसके साथ ही इजाज़त लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।